ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडीवर्स। आज हम लोग क्लास 11th शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसका हम लोग एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के ऊपर वीडियो होने वाली। मैं एनसीईआरटी के लाइंस रीड करूँगा और आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बताते जाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे जो पहला इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें सिंपली बस बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बारे में क्वेश्चन अराइज किया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। ठीक है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं देखते, सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, if you look around the world, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see. ये सारी चीज़ें हमको नहीं जाननी। ठीक है, ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते सीधा, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पूछ सकता है कि द नोन और डिस्क्राइब्ड रेंज है नंबर ऑफ स्पीशीज का, वो कितना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, 1.7 से लेके 1.8 बिलियन, सॉरी मिलियन। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन के रेंज में हमारा जो है नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज है फॉर द नंबर ऑफ स्पीशीज। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पेज में आ जाते हैं, types of organisms present or not. We should remember here that we explored not important. Then yes, जब हम लोग थर्ड पैरा देखते हैं, यहाँ पे सीधा हम लोग थर्ड पैरा देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला थर्ड पैरा, इसमें हम लोग आ जाते हैं सीधा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हम लोग कैट बोल रहे हैं, तो अगर मैं बाकी दूसरे देश, हम लोग इंडिया में कैट बोल रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है हम लोग एक बिल्ली की बात कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कैट है। ठीक है, जिसको हम लोग अपने और लोकल लैंग्वेज में बिल्ली बोलेंगे। ठीक है, अगर लेकिन मैं किसी और वर्ल्ड के किसी और पार्ट में चले जाऊं, जैसे कि मैं कोई और कंट्री में चले जाऊं, ठीक है, मैं यूएसए चले जाऊं, वहां जाके अगर मैं कैट बोलूँ तो हो सकता है कि कुछ लोग कुछ और समझे। ठीक है, वैसे तो कैट का ओवरऑल सब लोग यही समझेंगे कि वो एक बिल्ली है, बट हो सकता है कि वहाँ के लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं उस चीज़ को, तो लोग ना समझे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग को जो है स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन, that a particular organism is known by the same name all over the world. ठीक है, all over the world उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पहचाना जा सके। और इसी नेमिंग के प्रोसेस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, नेमिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग को पूछेगा तो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड। ठीक है, सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा नॉमेनक्लेचर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम कैसे करेंगे, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग नेम तभी कर पाएंगे जब हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देखेंगे और पहचानेंगे। ठीक है, और उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जब हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये बिल्ली है, तब हम लोग फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर होगा। तो सबसे पहला, नॉमेनक्लेचर से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को कुछ फुल फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखने को मिला एक चीज़, और हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को आइडेंटिफिकेशन देखने को मिला, और हम लोग को आइडेंटिफिकेशन देखने को मिला। सॉरी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफिकेशन देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फुल फॉर्म में। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ठीक है, ICBN का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN में क्या हो जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये ऑफ और फॉर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बॉटनिकल वाला है तो वहाँ पे फॉर आएगा, जूलॉजिकल वाला है तो वहाँ पे ऑफ यूज करेंगे। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे हम लोग को दो फुल फॉर्म देखने को मिले, किसके किसके, हम लोग को ICBN देखने को मिला, और एक हम लोग को ICZN देखने को मिला। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, ये दो चीज़ हम लोग को देखने को मिला है, ICBN एंड ICZN। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग को यहाँ पे फुल फॉर्म देखने को मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है, द साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब देखो, अब मैंने बोला कि हमने इंग्लिश नेम दे दिया, कैट दे दिया, और हम लोग लोकल लैंग्वेज, हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि वो एक बिल्ली है। लेकिन अलग देश में जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से अलग लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेंच यूज़ होगा। ठीक है, स्पेन जाएंगे तो वहाँ पे स्पेनिश यूज़ होगा। तो इसी वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नेम निकाला है, हम लोगों ने साइंटिफिक नेम निकाला है। ठीक है, तो अगर बॉटनिकल नेम, सॉरी, अगर प्लांट का नेम होगा तो हम लोग उसको बॉटनिकल नेम बोलते हैं, और अगर एनिमल का नेम होगा तो हम लोग उसको जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। और इन्हीं दोनों को डिवाइड किया गया यहाँ पे, जो हमने देखा कि बॉटनिकल चीजें यानी मतलब प्लांट से रिलेटेड चीजों को नेम कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN। इसका ख्याल कौन रखेगा, ICBN रखेगा। ठीक है, और जूलॉजी मतलब एनिमल्स का जो नेमिंग है वो कौन करेगा, वो करेगा ICZN। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया, इसी कारण यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है हर एक ऑर्गेनिज्म को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम अगर मैं किसी भी लैंग्वेज, सॉरी, किसी भी कंट्री में बोलूँ जाके साइंटिफिक नेम, तो वो पर्सन जो है वो उसको वही समझेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम एक ही होता है एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, साइंटिफिक नेम में कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ईच नेम हैज अ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम अगर हम लोग देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। साइंटिफिक नेम होते तो यहाँ पे उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हम लोग को कौन कौन से दो कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज नेम होता है, और जेनेरिक नेम मतलब होता है हमारा जीनस। ठीक है, जेनेरिक नेम हमारा होता है जीनस,
और स्पेसिफिक एपिथेट हमारा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्पीशीज नेम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्पीशीज नेम होता है, स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे हमारे साइंटिफिक नेम में। कौन कौन से? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इसी चीज को क्या क्या चीज को? दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम। ठीक है, अब हम लोग साइंटिफिक नेम दे रहे हैं बाय यूजिंग दीज टू। क्या क्या? जेनेरिक नेम जो कि हमारा जीनस होता है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जो हमारा स्पीशीज होता है। तो इसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग दो कंपोनेंट्स यूज करके उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? ये दिया था कैरलस लिनियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। किसने दिया था ये सिस्टम? कैरलस लिनियस ने दिया था। कैरलस लिनियस ने ये नेमिंग सिस्टम दिया था। क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है, कैरलस लिनियस का। यहाँ पे इस लाइन में हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? कैरलस लिनियस। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कैरलस लिनियस देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है। इन्होंने ही हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने हमें क्या दिया? बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट हैज फाउंड कन्वीनियंट। ये कन्वीनियंट हम लोग को मिला। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में हम लोग को कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। ठीक है, मैंगो का अगर हम लोग देखें, मैंगो एक स्पीशीज है। ठीक है, मैंगो क्या है? मैंगो एक प्लांट का पार्ट है। ठीक है, इट इज अ फ्रूट। तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट मैंगो को नेम करेंगे इन द साइंटिफिक नेम जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें हम लोग देखेंगे दो कंपोनेंट्स है। मैंजीफेरा एक वर्ड है और एक वर्ड इंडिका है। तो मैंजीफेरा जो है वो हमारा जेनेरिक नेम होता है, ठीक है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है या फिर स्पीशीज नेम होता है। जब भी हम लोग बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेटर रहता है, जेनेरिक नेम जो रहता है हमारा, उसका फर्स्ट लेटर जो हमेशा कैपिटल में रहेगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। रूल्स दिए हुए हैं आप लोग को कि आप लोग को नॉमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है? पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, हम लोग को हमेशा बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो किस में लिखने हैं? इन द लैटिन। ठीक है, जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, अगर जो है हमारा जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में होता है, हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होता है, और लिखे रहता है, अगर प्रिंटेड रहता है, ठीक है, अगर प्रिंट किया हुआ है कोई भी, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है, ये इटैलिक्स में होगा। ठीक है, प्रिंट जब भी होगा तो इटैलिक्स में होगा। और हम लोग अगर कॉपी में लिखते हैं तो हम लोग हमेशा साइंटिफिक नेम को नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये नहीं है, आप लोग को ये याद रखना है कि जो हमारा साइंटिफिक नेम होगा वो जनरली लैटिन में होता है और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग को बता रहे हैं द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। जेनेरिक नेम जो हमारा जीनस होता है, ठीक है, जेनेरिक नेम हमारा जीनस होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट जो कि हमारा स्पीशीज नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? तीन रूल्स हैं, ये तीन यूनिवर्सल रूल्स है फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम। आपको क्या बोल रहे हैं? बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम को अगर आप हैंड रिटन यानी आप कॉपी में लिख रहे हो अपनी, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो यहाँ पे, तब आप क्या करोगे? सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, यानी मैंजीफेरा को अंडरलाइन करोगे और इंडिका को अंडरलाइन करोगे।
ठीक है, और अगर प्रिंट होता है, वही चीज प्रिंट होके आता है, तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होता है। ये थे 3 रूल्स ऑफ, क्या था, 3 रूल्स ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट 2 पेजेस हो गए एनसीईआरटी के, आपका फर्स्ट चैप्टर का लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग का ये 2 पेज में सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रिविजन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे हम लोग को बताया गया था। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रेंज होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी से आप लोग को क्या समझ में आता है? रेंज। ठीक है, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग स्पीशीज होते हैं, अलग अलग जीनस होते हैं, तो इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन। नोन स्पीशीज का नंबर पूछे तो 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में होता है। नेक्स्ट हम लोग को दूसरे पेज में चलते हैं, तो दूसरे पेज में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग को कोई भी साइंटिफिक नेम देने के लिए हम लोग को पहले उस स्पीशीज या सॉरी उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोग को, फिर उसके बाद हम लोग उसको नेम करेंगे थ्रू नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर बॉटनी यानी प्लांट्स का है तो हम लोग आईसीबीएन के रूल फॉलो करेंगे, और अगर एनिमल का है तो हम लोग आईसीजेडएन यानी आईसीजेडएन के रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो साइंटिफिक नेम को साइंटिफिक नेम को साइंटिफिक नेम को नेमिंग करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो हम लोग देते किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, जिसमें 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया है। ठीक है, बाकी हमने फिर यहाँ पे 3 रूल देखे जो कि रिलेटेड है हमारे फॉर द राइटिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।